गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारी मैथ्स की क्लास है। आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, हमने पढ़ा था ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि कार्डिनल नंबर क्या होते हैं और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं। तो हमने कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर 1 2 3 विच टेल अस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमें किसी ऑब्जेक्ट के नंबर बताते हैं कि टोटल इतने ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, वो होते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने आपको एक बच्चे को क्लास में भेजा और बोला कि जाओ काउंट करके आओ, मुझे बताओ क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। तो उसने क्लास में बच्चे काउंट करे, सपोज़ क्लास में 15 बच्चे हैं, तो उसने काउंटिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 पे बच्चों की संख्या ख़त्म हो गई, वहाँ पे बच्चे और नहीं थे। तो 15 हमारा क्या है, कार्डिनल नंबर, यानी वो हमें बताता है कि टोटल कितने आइटम्स हैं हमारे पास, कितनी चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में देखो कितनी बॉल है हमारे पास, तो कार्डिनल नंबर क्या है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पे हमारी काउंटिंग ख़त्म हो गई ना, तो 10 हमारा क्या है, कार्डिनल नंबर है, जो हमें बताता है कि हमारे पास कितने आइटम अवेलेबल हैं, कितने आइटम हमारे पास हैं। और हमने क्या पढ़ा था, कार्डिनल नंबर हमें बताता है ऑब्जेक्ट और आइटम के बारे में कि कितने ऑब्जेक्ट हैं, और जो दूसरा था ऑर्डिनल नंबर, वो हमें बताता है कि किसकी क्या पोजीशन है, कि कौन सा नंबर या कौन सी चीज़ किस पोजीशन में है, कौन से प्लेस पे है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमें ऑर्डर बताता है कि ऑर्डर, जैसे ऑर्डिनल नाम है ना इसका, ऑर्डिनल तो ओ से बताता है ऑर्डर, कि कौन सी चीज़ कौन से प्लेस पे है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है कि वो किस पोजीशन में, और हम इसको हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे हम करते हैं। और हमने ये भी जाना था कल कि स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो 3 नंबर हैं, उनके लिए जो ऑर्डर है वो अलग है। बाकी फोर्थ से लेकर कितने भी नंबर है, सबके ऊपर क्या लगता है, TH लगता है। बाकी फर्स्ट में क्या लगता है, ST, सेकंड में ND और थर्ड में RD। बाकी फोर्थ से लेकर कितने भी नंबर क्यों ना हो, सबके साथ TH लगता है। हमने इतना पढ़ा था। देखो चाहे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फर्स्ट को क्या लिखा है, फर्स्ट और ST लगा दिया, सेकंड में सेकंड के साथ ND लगा दिया, थर्ड में थर्ड के साथ RD लगा दिया। फोर्थ से लेकर कितने भी नंबर है, सबके साथ क्या लगा हुआ है, TH लगा हुआ है। तो हमने देखा था कि कार्डिनल नंबर तो आइटम की संख्या बताते हैं कितने आइटम हैं, और ऑर्डिनल नंबर क्या बताते हैं, उसका ऑर्डर बताते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं। ठीक है, तो हमने ये जाना था। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। द ऑर्डिनल नंबर ऑफ फर्स्ट 15 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डिनल नंबर गिवन है, 15 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, टोटल 26 होते हैं, बट यहाँ पे हमें 15 से समझाया हुआ है। जैसे ABCD EF GH IJKL MNO। तो ये हमारे पास दे रखा है। तो जो A है, टोटल हमारे पास कितने हैं, तो हमने सारे काउंट करें, ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे पास जो कार्डिनल नंबर है ना, वो क्या है, 15। बट ऑर्डिनल नंबर क्या बताता है, पोजीशन बताता है। तो ए कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट, B है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 15th, 16th, 17, जितने भी नंबर हैं ये हमें क्या बताता है, पोजीशन बताता है। जैसे देखो A इज़ द फर्स्ट लेटर, A हमारा फर्स्ट लेटर होता है ना, तो ये क्या है, फर्स्ट, यानी मैथ्स में लिखते हैं इसको 1 के ऊपर ST, और उसमें क्या लिखते हैं इंग्लिश में FIRST। वैसे तो हम 1 बोलते हैं ना, ONE 1, लेकिन पोजीशन बतानी है तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट। ऐसे B सेकंड, C थर्ड, एक मिनट, B A फर्स्ट, B सेकंड, C थर्ड, D फोर्थ, E फिफ्थ,
F सिक्स्थ, सेवन्थ, H एट्थ, I नाइन्थ, J टेंथ, K 11th, L 12th, ऐसे हमने O तक पढ़ा। सबकी पोजीशन हमने जानी ना, तो हमें समझ आ गया कि ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। ये पोजीशन बता रहे हैं ना कि L की क्या पोजीशन है, L कौन सा लेटर है, 12th। N की क्या पोजीशन है, 14th, यानी 14 लेटर है तो उसकी क्या पोजीशन है, 14। जो हमें पोजीशन बताता है उसको ऑर्डिनल नंबर, और जो टोटल बताता है कि टोटल 15 लेटर गिवन है तो वो क्या है, कार्डिनल नंबर। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये मैं आपको खुद करने को दूंगी कि H की क्या पोजीशन है, E इज़ द लेटर इन द वर्ड, इसमें जो E है इसकी क्या पोजीशन है, R की क्या पोजीशन है, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। पहले हम ये करते हैं। राइट द डे ऑफ वीक इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे कुछ डेज के नेम गिवन है तो हमें इनको क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे मंडे को हमने फर्स्ट डे बोला है, सेकंड डे क्या होगा, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्यूसडे। तो सेकंड डे क्या है, ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे की पोजीशन क्या है, सेकंड। थर्ड नंबर पे क्या आता है, वेंसडे, तो वेंसडे की पोजीशन क्या है, थर्ड। फोर्थ नंबर पे क्या आता है, थर्सडे, तो थर्सडे की क्या पोजीशन है, फोर्थ। फिफ्थ नंबर पे क्या आता है, फ्राइडे, सो फ्राइडे की क्या पोजीशन है, फिफ्थ। सिक्स्थ नंबर पे क्या आता है, सैटरडे, तो सिक्स्थ नंबर पे क्या आता है, सैटरडे, सैटरडे की क्या पोजीशन है, सिक्स्थ। एंड सेवन्थ नंबर पे क्या आता है, संडे, संडे की क्या पोजीशन है, सेवन्थ। तो अगर मैं इसमें देखूं, ये तो हमें पता चल गया कि ऑर्डिनल नंबर क्या है। अब इसमें कार्डिनल नंबर क्या है, तो टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कार्डिनल नंबर है 7, यानी टोटल 7 डेज है, तो 7। और पोजीशन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेंसडे की पोजीशन क्या है, तो आप क्या बताओगे, थर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं फ्राइडे की पोजीशन क्या है, तो आप क्या कहोगे, फिफ्थ। अगर मैं आपसे पूछूं मंडे की पोजीशन क्या है, तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट। मैं आपसे पूछूं सैटरडे की पोजीशन क्या है, तो आप क्या कहोगे, सिक्स्थ। और मैं पूछूं संडे की पोजीशन क्या है, तो क्या कहोगे, सेवन्थ। तो पोजीशन क्या होता है, उसकी ऑर्डर में एक पोजीशन बताता है कि ये कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करता है, ठीक है। ऐसे ही हमें पॉइंट नंबर 2 करना है, या पॉइंट नंबर 3। देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जनवरी इज़ टेकन एज अ फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी जो होता है वो फर्स्ट मंथ होता है ना, जनवरी से न्यू ईयर स्टार्ट होता है और दिसंबर पे एंड होता है। तो हमें इसकी पोजीशन लिखनी है। जब एक बात बताओ, फर्स्ट हमें मार्च की पोजीशन बतानी है, तो काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च कौन से नंबर पे आ रहा है, थर्ड, तो उसकी क्या पोजीशन है, थर्ड, ठीक है। अब मई की बतानी है, मई की क्या पोजीशन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सो मई की पोजीशन है फिफ्थ, सो यहाँ पे क्या आएगा, फिफ्थ। अब हमें जुलाई की पोजीशन बतानी है, तो हम काउंट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई की पोजीशन है सेवन्थ, ठीक है। अगर आप ऐसे फिंगर्स पे आपको नहीं आता तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। दिखाओ, मैं लिख के दिखाती हूँ, मैं उससे सिखाती हूँ। जनवरी, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो हमें बतानी है मार्च की क्या पोजीशन थी, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, यानी थर्ड।
जुलाई की क्या पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7th। मैंने बताया था ना 3rd तक RD लगता है, फर्स्ट के लिए ST, सेकंड के लिए ND, बाकी 4th से आगे जो भी नंबर है उस पर क्या लगता है, TH। तो मई की क्या पोजीशन है, 1 2 3 4 5, सो 5th। ठीक है। सितंबर की बतानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या पोजीशन है सितंबर की, 9th। ठीक है। अक्टूबर की बतानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो अक्टूबर की पोजीशन क्या है, 10, तो 10th TH आ जाएगा ऊपर। ऐसे ही दिसंबर की बतानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो क्या पोजीशन है, 12th। ठीक है। तो हमने जाना कि पोजीशन क्या होता है, ये सब क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। हमने सारे ईयर के जो नेम होते हैं उसको, सॉरी मंथ नेम हमने लिख लिए सीक्वेंस में और उसकी पोजीशन हमने बता दी। तो ये हमारा होता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। राइट द ऑर्डिनल नंबर ऑफ नंबर गिवन इन फिगर। यहाँ पे फिगर में हमें कुछ नंबर गिवन है, इनको हमें ऑर्डिनल नंबर में लिखना है। 7 को हम कैसे लिख सकते हैं ऑर्डिनल नंबर में, कल हमने देखा था 7th, TH लगा देंगे बस। ठीक है, 7th। 12 को कैसे लिखेंगे, T, बताओ कैसे लिखेंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको पिक्चर भी भेजी थी, ये रहा SEVENTH 7। 12 को TWELVETH, इसमें नहीं लिखा। ठीक है, तो ऐसे है। अब आपको क्या करना है, आगे के नंबर आपको खुद होमवर्क में लिखने हैं, मैं इसकी फ़ोटो भेज दूँगी, आपको ऐसे अपनी नोटबुक में बनाना है और उसको अपनी होमवर्क में खुद करना है। तो हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाती है। आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।